जी जनाब बोले। मैं आपके मकान में लिखा बैठा हूँ। आपने 15 तारीख हो गई है, किराया नहीं दिया अभी तक। आ जाए अंदर आ जाए। भैया हर बार तो छोटा भाई आपको किराया दे देता था, इस बार उसने किराया नहीं दिया आपको। उसने कहा कि ऊपर भैया और भाभी रहते हैं, इस बार किराया वो देंगे। मेरा काफ़ी दिन से काम नहीं लग रहा, ना कोई मजदूरी मिल रही है ना कहीं जॉब मिल रही है, तो किराया इस मंथ तो मुश्किल दूंगा, अगले मंथ इंशाल्लाह दोनों महीनों का इकट्ठा ही दे दूंगा आपको। और मुझे छोटे भाई ने इस बार बताया भी नहीं कि किराया आपने देना है, वरना मैं कुछ ना कुछ पैसे करके आपको दे देता। अगर आपकी औकात नहीं होती किराया देने की तो फिर रहते क्यों मकान लेके? हमने भी घर के खर्चे इसी किराए से निकालने होते हैं। सर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची की मैं स्कूल की फीस दे पाऊँ, तो मैंने उसे स्कूल से भी हटवा लिया है। आप मुझे 5-6 दिन की मोहलत तो दे दें, मैं आपको किराया दे दूंगा। अगर आपने ये 5 दिन में किराया नहीं दिया तो मैं ये घर खाली करवा लूंगा। आपकी तरफ ही जा रहे थे, ये अच्छा हुआ कि आप हमें यहीं मिल गए। क्यों खैर है, अब्दुल्ला तो घर है, अगर खेलना है तो जाओ उसे घर से ले जाओ। नहीं वो बात नहीं थी, अब्दुल्ला से काम नहीं था, हमने आपसे मिलना था। बेटा मुझसे काम? मुझसे भला क्या काम हो सकता है आपको? कोई पैसों का मामला है तो मुझे बताओ, मैं दे देता हूँ आपको। भाई यहाँ बताएं इनको क्या बात है। अगली बात तो ऐसे 60 वाला नंबरदार आया था। हाथ वाले गाँव का नंबरदार? आपके वालिद साहब से कोई काम होगा उनको। पहले ही वाली साहब तो इधर है नहीं, वो उम्रा करने के। मुझे कुछ बात समझ नहीं आई, फिर वो आपके पास क्या करने आया था जब आपके वालिद साहब उम्रा करने गए हुए थे? अगली बात तो ऐसे आपके पास असल नामी लड़का आया था जॉब के लिए, वो चाहता है आप उस लड़के को जॉब ना दे। ओहो, उस लड़के का तो मुझे याद ही नहीं है, वो तो 3 दिन पहले मुझे फाइल जमा करवा के गया था। 2 दिन से तो मैं भी ऑफिस नहीं आया, वो बेचारा मेरी कॉल का इंतजार करता रह गया होगा। उसको जॉब क्यों ना दूं, उसकी तो मैंने फाइल देखी है, उसने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। कल इसके पीछे भी कोई वजह है, आप मेहरबानी करके हमारी बात मान लें। तुम्हारे वालिद साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन फिर भी इस बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। हमारी बात पे गौर करिएगा, अब हम खेलने चलते हैं। यार लड़का तो बहुत अच्छा है और इसने काफी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, लेकिन काफी लोग इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं? चौधरी को उम्रे से आ जाने दो, फिर वही बताएगा कि ये आखिर मामला क्या है। माँ, ज़ुबैर ने इस बार किराया घर का फिर नहीं भरा, मैं भला किराया कहाँ से दूंगा, मेरी तो जॉब भी नहीं है। वो तुमसे छोटा है, वो अकेला घर का कितना खर्चा उठाए। बहनों आपको पता तो है मेरी जॉब नहीं लगी, और आप भी ऐसी बातें करेंगे, मुझे आपसे ये तो कर दी थी। अब तुझे अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। जी अम्मी, मैं अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए, इंशाल्लाह आज या कल लग जाएगी, आप दुआ करिएगा। आपके वालिद साहब कहाँ हैं? उनसे मुलाकात करनी थी। भैया वो शहर में नहीं है, वो हुक्म करे। हुक्म तो कोई नहीं है, बस आपके वालिद का दोस्त है ना जो उस्मान, उससे मुलाकात करनी थी। अच्छा उस्मान अंकल से मिलना है, मुझे बता दो उसे क्या कह रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त है ज़ुबैर, उसके भाई को उस्मान फैक्ट्री वाला जॉब दे रहा है सीईओ की। मैं ये नहीं चाहता चोरी उस्मान उसको जॉब दे। मैं आपके साथ वाले गांव का लंबड़दार हूँ, आपके वाले साहब मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस काम में? अच्छा वो लड़का ज़ुबैर जो अपने भाई की दिहाड़ी ले गया था। क्या मतलब, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अंकल ही बात ऐसे वो आपको ईंटें नजर आ रही है ना, उसको उठा के इधर रख दे। ठीक है सर, ये मैं ईंटें उठा के रख देता हूँ। इतनी सारी ईंटें मैं कैसे फेंकूंगा उस जगह पे? चलो मैंने तो करनी है ना अब काम। और मेरी मजदूरी? आपकी मजदूरी तो आपका भाई ले गया थोड़ी देर पहले। सर भाई को आपने मजदूरी क्यों दी? काम मैंने किया, मजदूरी आपने भाई को दे दी। वो कह रहा था घर के लिए राशन खत्म है, इसलिए हमने उसको पैसे दे दिए। ठीक है सर। आप समझ आया, ये अपने भाई से इतनी नफरत करता है। अब ज़ुबैर का काम करवाना तो पड़ेगा, दोस्त जो हुआ मेरा। अच्छा मैं अब समझा, अब ज़ुबैर के भाई को जो उस्मान के बाद नौकरी नहीं लगवाना चाहते। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपने वालिद साहब को मेरा पैगाम भी देना और मेरा सलाम भी कहना। पता नहीं चौधरी उस्मान कब आएंगे ऑफिस में, कब का उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। कल पूरा दिन नहीं आए, आज फिर मुझे 12 बजने वाले हैं। सुबह का आया हुआ मैं यहाँ पे, पता नहीं आते हैं नहीं। 7 वाले से पूछता हूँ जाके। भाईजान चौधरी उस्मान का 7 वाला ऑफिस है, ये कितने बजे ओपन होता है? कल भी मैं आया तो कल भी बंद था। वो दूसरे शहर गए हैं, कोई पता नहीं कब आएंगे। अब मैं घर जाऊँ कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर गया तो माँ और वाइफ मुझे बातें सुनाएंगी। बेटा अब्दुल्ला, मुझे लगता है वही असल लड़का आया हुआ है अपनी जॉब का पूछने के लिए। बेटा अब्दुल्ला, मैं ऐसा करता हूँ, टेबल के नीचे छुप जाता हूँ, आप ऐसा करें मेरे चेयर पे आके बैठ जाए और आप उसे कहना कि बाबा दूसरे शहर गए हुए हैं। मैं जैसे नीचे बैठूंगा आप उसको बुला लेना, ठीक है? आ जाए। बेटा आप हो इधर। जी जी अंकल आए बैठे।
अब्दुल्ला बेटा, मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, आपके बाबा से मुलाकात नहीं हो रही, वो कहाँ है? ये अंकल वो कुछ ही दिनों के लिए सिटी से बाहर गए हुए हैं। अब्दुल्ला बेटा, मुझे लगता है यहाँ भी मेरी जॉब नहीं लगेगी। वैसे एक बार मैं आपके वालिद साहब को कॉल करके पूछ लूँ। नहीं नहीं अंकल, आप पापा को कॉल ना करें, पापा अभी मीटिंग में है। मेरी उनसे बात हुई थी, जैसे ही मेरी उनसे बात होगी मैं उन्हें बता दूंगा आप जॉब के लिए आए थे। और अंकल आप टेंशन ना ले, मैं अपने पापा से आपकी जॉब लगवा दूंगा। ठीक है बेटा, जरा जल्दी करिएगा। अब मैं चलता हूँ। बाबा बाहर आ जाए, अंकल चले गए हैं। बेटा, अगर आज मैं उस गरीब को इनकार कर देता जॉब से तो उसका दिल टूट जाता। आप जो रोज रोज उससे चक्कर लगवा रहे हो, इस बार में आपका क्या ख्याल है? चौधरी साहब, मुझे पहले ही उम्मीद थी आप ऑफिस में बैठे होंगे। कल उस्मान के बाबा आप आ गए? जी बेटा, आज ही आया हूँ, मैं सीधा अपने दोस्त को मिलने आ गया हूँ। तो मेरे गिफ्ट? हाँ बेटा, ले आया हूँ तेरे गिफ्ट। तू घर जा, वहाब और उस्मान तेरे गिफ्ट लेके बैठे हैं। थैंक यू अंकल। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ घर। कह रहे परेशान लग रहा है तू। ऐसे चाहिए, हुक्म कर, जितने बोले उतने दे दूंगा यार। नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं और वजह से परेशान हूँ। असल में बात यह है कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया था। उसने मुझे अपनी सीवी दिखाई थी और उसने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ था, लेकिन काफ़ी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि मैं उसको जॉब ना दूँ। यार वो फाइल मैनू चेक करवाई ना जरा। यार ये ले यार, उसका काम चेक कर दो। यार लड़के ने काम तो चंगा किया होया वा, लेकिन ये लड़का 1 महीना पहले मेरे को काम लिया आया सी। यार चौधरी, फिर तूने उसे जॉब क्यों नहीं दी? जिस दिन मैंने उसे जॉब के लिए बुलाया था ना, उससे 1 दिन पहले ना मेरी उम्र की टिकट हो गई थी। मैंने बच्चों को कहा था उसे मैनेजर की जॉब दे दें। तू ऐसा कर, अपने बच्चों से पूछ के उसको क्यों नहीं हायर किया उन्होंने। बच्चों से जाके पूछता हूँ, उन्होंने उसे हायर क्यों नहीं किया मेरे कहने के बावजूद। अच्छा चौधरी, मैं तेरी कॉल का इंतजार करूंगा, मुझे लाजमी बता देना कि मसला क्या बना था। बड़े भैया बड़ा बंठन के गए थे, कहीं जॉब लगी या नहीं? नहीं छोटे, अभी तक जॉब नहीं लगी, उम्मीद है जल्द लग जाएगी। भाई अगर आपने अब्बा का पैसा पढ़ाई पर लगाए बगैर कोई अच्छा हुनर सीख लिया होता तो वही आज आप सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते। इस तरह दर दर की ठोकरें तो ना खानी पड़ती। कोई अपना हुनर होता तो आप भी आज कुछ ना कुछ कमा रहे होते। छोटे, एक दिन तो ये तलीम का अंदाजा हो जाएगा कि तलीम क्या कुछ कर सकती है। हाँ की होया जी? कुछ नहीं। तेनू पता है, जो अल्लाह अपने बंदे दे करम करता है ना, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, औरत, बच्चे ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਔਕਾਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਔਰ ਕੋਲ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਔਕਾਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, जुदे और को देने के लिए बहुत कुछ होता है, फिर उन्हें प्यार। पता है यार, 2 दिन हो गए हैं, कल शाम को मैं आके किराया लेके जाऊंगा। अगर नहीं दिया तो कल घर मैं खाली करवा लूंगा। सर मैं कुछ भी करके आपको किराया कल दे दूंगा। अब ऐसा करता हूँ, जुबैर को मैं बता देता हूँ, उसके भाई को मैं अच्छी तरह से जलील किया हुआ है। मैंने कहा तुझे आज बता दूं, जैसे तूने कहा था वैसे ही मैंने तेरे भाई को जलील किया हुआ है। और तोरा आज तो काल में रोने लग गया। जनाब आप असद बात कर रहे हैं? जी जनाब बोले, असद ही बात कर रहा हूँ। आपको उस्मान साहब ने बुलाया है जॉब के लिए ऑफिस में। कल सुबह 10 बजे आ जाएगा, उस टाइम हमारा ऑफिस ओपन होगा। क्या जनाब, जॉब के लिए? ठीक है जनाब, मैं आ जाऊंगा कल सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। असल भाई आपको वालिद साहब ने घर बनाया। क्या चौधरी साहब आ गया उम्र से? जी जी अबू घर आ गए, आपको जॉब के लिए बुलाया। ठीक है जनाब, मैं अभी गया आपके वालिद साहब के पास। अंकल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, उसके पीछे भी कोई वजह थी, मैं तुझे बताता हूँ। उसका जो ना छोटा भाई है ना, उसने हमें मना किया था कि इसे बड़ी जॉब ना देना और इसके साथ बुरा सलूक करना। हमारे वालिद साहब यहाँ पे नहीं थे, उन्होंने उसका फायदा उठा के वैसे किया जैसे उसके छोटे भाई ने कहा था। लेकिन वो आप तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, रमजान का महीना चल रहा है, तुम ऐसा करो उनसे जाके माफी मांगो, ना तुम्हें माफ कर देगा। तू सही कह रहा है, इसी वजह से मेरे बाबा ने मुझे बहुत पिटाई लगाई है।
मैं आज ही जाके उनसे माफी मांगता हूँ। मेरे वाले साहब ने तय किया कि उन्हें ना होटल में मैनेजर की जॉब देंगे। मेरे वाले साहब भी उसे जॉब दे रहे हैं। अब देखते हैं वो कौन सी जॉब लेता है, तुम्हारे वाले साहब की या मेरे वाले साहब की। माह मुबारक हो। जहाँ मैं पहले सीवी जमा करवा के आया था ना, उन्होंने मुझे कल जॉब देने के लिए बुलाया है। कल मेरा टेस्ट लेंगे, आप दुआ करिएगा कि उस टेस्ट में मैं पास हो जाऊँ। आ जाएं। अनवार साहब आप यहाँ? बेटा ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त का ऑफिस है। सर इन्होंने मुझे बुलाया था जॉब के लिए आज। कोई पता है कब आएंगे ये? जी जी बेटा बैठे हैं, आ जाते हैं। ठीक है सर जी। कल शाम को मैंने भी आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? वो सर मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। बेटा मैंने भी आपकी जॉब के लिए ही बात करनी थी। मैंने आपकी सीवी चेक की, आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप मेरे होटल में अच्छी सीट पे काम करेंगे? सर जी आपने भी जॉब दे दी और उस्मान साहब ने मुझे जॉब के लिए बुलाया। अब मैं आप दोनों को ना तो नहीं कह सकता। देख लें, आप दोनों मशवरा करके बता दें मुझे। लो उस्मान साहब भी आ गए हैं। चौधरी तुम कब आए यहाँ पे? लो असद बेटा, वो दिन भी आ गया जिस दिन का तुम्हें इंतजार था। असद बेटा बैठो, तुम भी क्यों खड़े हो? सर वो आपने जॉब के लिए बुलाया था मुझे। जी असद बेटा, जो मैंने नई फैक्ट्री बनाई है उसमें सीईओ की जॉब आपके लिए खाली है। आप करोगे काम? सर खुद ही देख लें, अनवार साहब ने भी मुझे जॉब का कह दिया और आपने भी। अब दोनों को मैं ना नहीं कर सकता। तो चलो असद बेटा, आप 5 मिनट वेट करें, मैं अनवार साहब से मशवरा कर लेता हूँ। असद बेटा आ जाएं। उस्मान भाई जो हम दोनों ने मशवरा किया है ना, वो इन्हें बताएं ज़रा। अगर तुम चाहो तो तुम हम दोनों के पास जॉब कर सकते हो, नहीं तो किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सर दोनों के पास जॉब? वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। दोनों के पास इस तरह कि अनवार साहब का होटल शाम को ओपन होता है 8 से 12, और मेरे पास फैक्ट्री में सुबह 9 बजे से 2 बजे की जॉब है आपके लिए। अगर तुम इन दोनों जॉब्स को एक साथ कंटिन्यू कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। उससे ये होगा कि जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किल हालात चल रहे हैं, आप उनमें से बहुत जल्दी निकल जाओगे। सर जी ये तो आपने मुझे ज़िंदगी में कामयाब होने का बहुत आसान तरीका बता दिया। जी कौन? आ जाए। असद भाई आप यहाँ? छोटे तू यहाँ कैसे? भाई आपको नहीं पता, ये जो उस्मान साहब हैं इनकी वजह से मेरी नौकरी चली गई है। इन्होंने जो है मुझे नौकरी से निकलवा दी है। असद, जितना अच्छा तुम अपने भाई को समझते हो इतना अच्छा वो है नहीं। तुम्हें अभी तक जॉब ना मिलने की रुकावट यही बना हुआ था। नहीं उस्मान साहब, मेरा भाई ऐसा नहीं है। बेशक ये गुस्से का तेज है। जुबैर देखो, अभी तक ये तुम्हारी तरफदारी कर रहा है। इसे कहते हैं तालीम और तरबियत। असद भाई मुझे माफ़ कर दें, उस्मान साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। सर उसे बुलाएं, वो जैसा भी है मेरा भाई है। प्लीज़ उसकी जॉब दोबारा कंटिन्यू करवा दे। ये सिर्फ तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ, वरना मैं उसे कहीं भी जॉब न लगने दूँ। ये रहा उसकी जॉब कंटिन्यू करने का लेटर, जाके उसे दे देना। शुक्रिया सर। अच्छा, तो कल से ऑफिस भी ये आपका होगा और ये कंपनी भी आप ही संभालेंगे। तो इस लिफाफे में आपके लिए 5 लाख एडवांस सैलरी और ये मैंने मोबाइल आपके लिए लिया था, ये ले। और ये खुशखबरी आप अपने घर में सबको बताएं जाके। सर आज से पहले ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लिफाफे में आपके लिए 5 लाख एडवांस सैलरी और ये मैंने मोबाइल आपके लिए लिया था, ये ले। और ये खुशखबरी आप अपने घर में सबको बताएं जाके। सर आज से पहले ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। छोटे ये देख, मैं तेरे लिए बाइक लेके आया। क्या भैया सच में आप मेरे लिए बाइक लेके आए? हाँ छोटे, ये देख तेरे न्यू बाइक की चाबी। जा देख के तो आ, बताइयो कैसा लगा तुझे बाइक। अच्छा भैया मैं अभी देख के आता हूँ। वाह, ये बाइक लेना तो मेरा ख्वाब था। भाई ये गिफ्ट मैं आपका पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकूंगा। हाँ छोटे, ये मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। मुझे पता था मेरे भाई का ख्वाब है ये, इसलिए तो लेके आया हूँ। तो बेटा खाना खा लो। अच्छा अम्मी, खा लेता हूँ खाना। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कोई मसला नहीं, ये ले। तू ऐसे कर, मेरे ATM ले जा, तो कितने चाहिए उतने निकलवा लियो। भाई मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला हर किसी को आप जैसा भाई दे। अच्छा बेगम, मेरा अब टाइम हो गया ऑफिस जाने का, अब मैं चलता हूँ। बॉस मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी वासी बेटा पूछे। ये जॉब लगने से पहले आपके घर वालों का आपके साथ रवैया अच्छा नहीं था, क्या ये बात सच है? जी वासी बेटा, ये बात सच है। जब आपके पास पैसा नहीं होता, घर में कोई इज्जत नहीं करता। बेशक वो माँ है, बाप है, बहन है, भाई है। अब मेरे पास पैसा है तो घर वाले मेरी बहुत इज्जत करते हैं। आज मेरी वालदा मुझे खुद खाना बना के देती है, और मेरी जो बहन है मुझे चाय खुद बना के देती है, और मेरी वाइफ मेरी बहुत इज्जत करती है। और मेरे भाई की जो मेरे इतने खिलाफ था,
मुझे जॉब नहीं लगने देता था, अब तो वो मेरी तारीफें ही बहुत करता है जब से मैं अच्छी जॉब पे लगा हूँ और उसे पैसे देना शुरू किया है। आज मेरे पास कार है, घर है, हर चीज़ है, लेकिन इज़्ज़त तब होती है जब बंदे को पैसा हो। जब पैसा नहीं है तो इज़्ज़त नहीं है। आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे पिछले 8 पार्ट देख चुके हैं, हर किसी की लाइफ में यही कुछ चल रहा है। अगर आप पैसा कमाएंगे, आपके माँ बाप, आपकी बहन भाई और आपकी वाइफ तक आपकी इज्जत करेगी। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये हमारी रियल स्टोरी समझ आ गई हो तो कमेंट में अपनी राय लाजमी दिएगा कि आपके सबके साथ भी घर में ऐसा ही होता है या नहीं होता, पैसे को इज्जत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लाजमी बताइएगा।